सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। हम बोल देंगे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it pass from one medium to another, सिंपल। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या हुआ इसका समझो, सिंपल समझो इसको। मतलब क्या हो बेटा, अगर कोई इंसिडेंट रे मतलब क्या, लाइट रे जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लाइट की बात कर रहा हूँ। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, कैसे होती है वो समझेंगे अभी। वो बैंड हो जाती है और वो बैंड होने का जो फिनोमेना है, वो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक ले लिया ग्लास का स्लैब, ये मेरा एक ग्लास का स्लैब है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ग्लास का स्लैब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मीडियम जो है यहाँ पे वो मेरा क्या है, एयर है। ओके, ये ग्लास है, ये एयर, और अगेन यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एयर आ गया। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे आएगी। सपोज ये लाइट रे का पाथ है, ऐसे आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके बेटा, नाउ ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो मीडियम, वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे आगे हिट करती है, टकराती है, ठीक है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर एक आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया n, इसको नाम दे दिया O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैंने बोल दिया O। ठीक है बेटा, अब अज्यूम करिए आप कि अगर ये मीडियम ना होता, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता, तो ये क्या करती बेटा, ये रे ऐसे जाती, ऐसे जाती। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम है, ऐसा तो हुआ नहीं कि मीडियम नहीं है, मीडियम वहाँ पे है। ठीक है, सो एज पर द डेफिनेशन उसको बैंड होना चाहिए, तभी तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसमें, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा बेटा, ये इंसिडेंट रे ऐसे ना जाकर वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है लाइट रे, जिसको अभी हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, बोलो कोई डाउट नहीं है, गुड। इसको बोलेंगे बेटा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे से थोड़ी सी डेविएट हुई है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ इसका एंगल। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला बेटा, रिफ्रैक्शन बोला। क्लियर है? ठीक है, अब सवाल ये होता है पहला कि सर ये बैंड क्यों हुई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि बैंड हुई क्यों। तो सिंपल बोलोगे कि भाई मीडियम चेंज हुआ, पर मीडियम चेंज होने से ऐसा हुआ क्या बेटा जिससे बैंड हुई। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उसका बेसिक रीजन यही था। ठीक है, सो क्या होता था, उसमें क्या पढ़ा था बेटा हमने, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, राइट। जिसमें हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर स्पीड की लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर इन केस ऑफ ग्लास उसकी हमने स्पीड ली थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ से स्पीड क्या हुई बेटा, कम हो गई है। ठीक है, अब स्पीड कम होने की वजह से ये एंगल में चेंज आता है। मतलब बेसिक रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हुई है, इसकी वजह से एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, राइट। अब स्पीड चेंज हुई क्यों, तो बेटा कोई, अगर आप खुद समझो, आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहे हो तो आप ऑब्वियसली धीरे धीरे चलोगे, बचते बचते या फिर धक्का मुक्की करते हुए, राइट। और आप अगर खुले मैदान में चल रहे हो तो आप एकदम बिंदास आंख बंद करके भागोगे, पता है आपको खुला है। ठीक है, तो आप सिंपली जाएंगे। वही चीज़ तो इसके साथ हो रही है बेटा। ये एयर क्या है हमारा, हल्का मीडियम, हल्का। हल्का मतलब ये क्या होगा बेटा, इसको मैं बोलूँगा रेयरर मीडियम। ग्लास स्लैब क्या होगा, भारी मीडियम। भारी बोले तो डेंसर। ये क्या होगा बेटा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये हल्का, ये डेंसर। ठीक है, अब हल्का और डेंसर का मतलब क्या, ये रेयरर मीडियम मैंने इसको बोला। रेयरर मतलब इसके पार्टिकल जो होंगे, ऑब्स्टेकल जो होंगे बहुत कम होंगे, ऐसे फैले फैले होंगे। जैसे एयर है, ये पेन को मैं घुमा रहा हूँ, सिंपली घुमा रहा हूँ, क्यों, रेयरर मीडियम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंपली इंसिडेंट रे जो आएंगी, जो लाइट रे आएंगी, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
इस एयर की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि ये जो स्पीड है ये लगभग 2.9 होती है एयर में, ठीक है, 2.99, मतलब कि ये दोनों वैक्यूम में और एयर में हमने मार्जिनली दोनों को क्या बोला था, सेम बोला था, अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मैंने बताया था, राइट। क्यों, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ ज़्यादा बड़े ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे जिसकी वजह से स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बट ग्लास स्लैब की अगर हम बात करें, ग्लास स्लैब जो होता है हैवियर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर का मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू एयर। डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या हुआ बेटा, समझो कंसेप्ट को समझो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब कि वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वॉल्यूम जैसे आप कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम कब कम होगी, जब पार्टिकल पूरे क्लोज आ जाएंगे, उनके बीच में स्पेस कम होगी। जब पार्टिकल एकदम पास आएंगे, पार्टिकल पास आएंगे तो मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। अब पार्टिकल पास आएंगे मतलब इतने वॉल्यूम में अगर आप मैक्सिमम पार्टिकल आ रहे हो तो ऑब्वियसली ओवरऑल उस सब्सटेंस का मास भी तो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने ये सब्सटेंस ले लिया, यहाँ पे आपने मान लो ये इतने पार्टिकल रखे, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए, सिंपली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम यही शेप आपने लिया यहाँ पे आपने बहुत सारे पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। अब ये पार्टिकल सारे सेम हैं, तो बेटा इसका मास ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका होगा ना। तो बेसिकली आप समझ गए हो आई थिंक, राइट। और अगर आप सीधा फॉर्मूला बेस पे देखोगे तो भी आपको दिख रहा है कि डेंसिटी एंड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। अब वही चीज़ यहाँ पे बेटा, डेंसिटी जो है इसकी ज़्यादा होगी ग्लास की, ठीक है, तो इसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, तो इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, डेंसर मीडियम बोल दिया। ओके बेटा, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में गई तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। स्पीड कम होगी तो पार्टिकल का जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ इसके रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। वापस बना दो, ये एयर है हमारा, ठीक है। अब रूल क्या है बेटा, रूल क्या है इसके, ये ग्लास था हमारा, दिस इज डेंसर। रूल क्या है बेटा, रूल नंबर 1 ये है कि जब इंसिडेंट रे या लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है। तो बेटा जब रेयरर से डेंसर जा रही है, तो ये एग्जांपल हमारे सामने है, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो क्या होगा बेटा, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। समझ में आ रहा है, ये देखो, ये इसका पाथ, ओरिजिनल पाथ ये था डॉटेड वाला, बट ये इस पाथ पे ना जाते हुए नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, है ना, तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये पहला पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप इसमें देख रहे हो बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जब भी रेयरर से डेंसर में, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे, लाइट रे ट्रैवल करती है, तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, छोटा होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड रूल क्या है बेटा, उल्टा इसका, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। इसमें क्या होगा, तो बेटा इसी को हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आगे शिफ्ट कर लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। अब देखो, ये रे ऐसे आएगी सीधा, यहाँ पे आके टकराएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर ये मीडियम नहीं होता तो इसका पाथ कैसे होता, ऐसे होता, ठीक है, ये इसका पाथ होता। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम में चेंज आ रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ऐसे ना जाकर के ये ऐसे जाएगी, मतलब ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस एक्चुअली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंड ये जो रे है उसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं,
एमर्जेंट रे बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट गो या इट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा बेटा, दूर भागेगी, ठीक है। दूसरा, अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको एमर्जेंट बोलेंगे, बट यही केस अगर ऊपर होता तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बनता ना, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा होता बेटा, सिंपल समझो, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, तो फर्स्ट टाइम तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ऑलवेज छोटा होगा रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो ये हो गए दो केसेस हमारे, रेयर टू डेंसर, डेंसर से रेयर। क्लियर है बेटा, ठीक है। एक केस और है, उसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। सपोज ये मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है बेटा, ये मैंने वापस सेम ग्लास स्लैब बना दिया, छोटा बना दिया थोड़ा सा। अब अगर ऐसा होता कि इंसिडेंट रे यहाँ पे परपेंडिकुलर आती, अगर ऐसा होता कि इंसिडेंट रे सीधा परपेंडिकुलर आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सीधा ऐसे हिट कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही आ रही है, हमेशा थोड़ी ऐसे ही आएगी, ऐसे भी तो आएगी, ये भी तो केस कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो उस केस में क्या होगा बेटा, तो उस केस में ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो उस केस में जो मेरा रिफ्लेक्शन, जो रे ऑफ रिफ्रैक्टेड होगी ना, वो सीधा चलेगी, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे सीधी की सीधी जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, उस केस में कोई डेविएशन नहीं होगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। ये तीसरी चीज है, ये हमारा क्या है बेटा, थर्ड केस हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। तो बेटा इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है, कुछ डेविएशन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जब रे परपेंडिकुलरली हिट करेगी, परपेंडिकुलरली अगर हिट करती है किसी सरफेस पे, तो उस केस में वो सीधी ही पास होगी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ डेविएशन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हुआ, पास तो हुआ, बट कुछ डेविएशन नहीं हुआ। रे तो पास हो रही है बट कुछ डेविएशन नहीं हुआ, इसलिए आई और आर दोनों जीरो हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड उसी में हम लोग स्नेल्स लॉ भी पढ़ने वाले हैं।